जय राधे। श्रीमद् रामचरितमानस में मेरे भाई बहन एक बहुत प्यारी चौपाई आती है कि बैरेऊ राम बड़ाई करहीं। दुश्मन भी श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते। ऐसा एक अनोखा इस धरती से परे ऐसा व्यक्तित्व श्री रघुनंदन प्रभु श्री राम का, शब्द बौने रह जाते हैं भैया, सोच ओछी रह जाती है, लेकिन बावजूद इसके उन श्री रघुनाथ जी के स्वभाव और स्वरूप का जो आनंद लेते हैं लोग, वाणी में वो सामर्थ्य नहीं आ पाता कि वो वर्णन कर सकें। तब श्री कागभुसुंडी जी कह रहे हैं, पक्षीराज गरुण जी अस स्वभाव कहूँ सुनेहु न देखूँ, और कहे खगेश रघुपति सम लेखूँ। हे पक्षीराज, ऐसा कौन है जिसको मैं अपने श्री रघुनाथ जी के समान गिनूं? ऐसा कौन है जिसको मैं श्री गोविंद जी थोड़ा इधर आ जाइए, ऐसा कौन है जिसको मैं रघुनाथ जी के समान समझूं? उनके जैसा कोई दिखता नहीं, उनके जैसा स्वभाव। अस स्वभाव कहूँ सुने हो न देखूं। हा। तो इस पर एक मुझे भाव बड़ा प्यारा स्मरण में आया, अद्वितीय अद्भुत अनुपमेय। ऐसा भाव मेरे प्यारे कि जिस समय श्री रघुनाथ जी का युद्ध चल रहा था लंका में रावण के साथ, तो सज्जनों युद्ध का विश्राम दिन आने वाला था। तो श्री रघुनंदन के बाणों से आहत हुए लंकेश पड़े हुए हैं, क्षत विक्षत हो गए हैं। तो श्री रघुनाथ जी वहाँ से चलते हुए रघुनंदन आए और आकर के कहते हैं, लंकेश आज तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं लग रही मुझे, आज तुम युद्ध करने की स्थिति में नहीं लग रहे। दशानन आप जाएं खड़े होकर के और लंकापुरी में जाकर के अपनी अर्धांगिनी से सेवा कराओ, शरीर की दवाई इत्यादि औषधि का सेवन करो, कुछ अच्छा खा पी करके आओ, शरीर में जब बल आ जाए तब आना, आज के युद्ध का फैसला मैं कल करूँगा तुमसे। लेकिन मेरे प्यारे, जिस समय श्री रघुनाथ जी आ रहे थे उस समय रावण ये सोच रहा था कि बस युद्ध अंत हो गया, अब रघुनाथ जी मुझे मार देंगे, ऐसा भाव रावण के मन में चल रहा था। लेकिन श्री रघुनंदन के चेहरे पर जो सौम्यता देखी रावण ने कि ये बोल क्या गए कि लंकेश तुम्हारी स्थिति लग नहीं रही युद्ध की, अभी जाओ कुछ औषधि का सेवन करो, आराम करो, कुछ अच्छा खाओ पियो, बल आ जाए शरीर में, फिर कल आना, कल तुम्हें युद्ध का आनंद देंगे हम। ये कह करके श्री रघुनाथ जी तो चले गए, लेकिन लंकेश रावण खड़े हुए हैं और जैसे ही रथ पर बैठे तो टप टप करके अश्रुबिंदु टपकते जा रहे हैं। करुणा भरा आई हृदय में, बोल नहीं रहे सारथी से, कुछ इशारा कर दिया कि चलो लंका के महलों में रथ को ले चलो। हे बिहार जी, जिस समय सज्जनों रात्रि के समय मंदोदरी ने देखा कि ऐसी ऐसी घाव हैं, ऐसी ऐसी स्थिति है, तो मंदोदरी घाव पर मरहम लगाते हुए हैं, घाव पर मरहम का लेपन करते हुए अचानक मंदोदरी की नज़र गई कि रावण इस मुद्रा में लेटे हुए थे, ठोड़ी लगाए हुए, और झरझर करके अश्रुबिंदु बह रहे हैं। झरझर करके अश्रुबिंदु बह रहे हैं। तो मंदोदरी ने सहज पूछ दिया, ये सहज बात पूछ दी कि चूँकि कष्ट तो है ना, कि पति की ऐसी स्थिति आज से पहले कभी नहीं देखी है, कर जोर हैं सुर दिसे विनीता, भ्रुकुट बिलोक सकल सभीता है। जिस रावण की वक्र भ्रुकुटी देख करके सारे देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे, काल जिसकी पार्टी से बंधा रहता था है, और चलत दशानन डोलत महीनी, जिस समय रावण चलता था तो धरती कांपती थी, उस रावण की आंखों में आंसू। तो मंदोदरी सहज भाव से कहती है, आहा, मन में ये भाव उच्छलित हुआ कि पूछती मंजू मराल मंदोदरी है, पूछती मंजू मराल मंदोदरी, प्रीतम घाव कहाँ पे लगे हैं? नाथ आप रो रहे हैं, घाव ज़्यादा गहरे हैं क्या?
घाव ज़्यादा परेशान कर रहे हैं क्या? कष्ट हो रहा है? मैं औषधि ला रही हूँ, अभी घाव पे लेपन कर दूँ, फिर मैं ला रही हूँ। पूछती मंजू मराल मंदोदरी, प्रीतम घाव कहाँ पे लगे हैं? आहा, जब ये शब्द कहा तो जिन आंखों में रावण की में आंसू बह रहे थे, वो रावण वक्र भ्रकुटी से मंदोदरी की तरफ तानते हुए देखने लग गया कि मंदोदरी, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें ऐसा कहते हुए। क्या ये दशानन बाण लगने से रोएगा? घाव होने की वजह से, तुच्छ घाव की वजह से ये रावण रोएगा? तो मंदोदरी कांप गई। रावण ने कहा कि भूल रही हो मंदोदरी कि ये वही लंकेश है जो अपने हाथ से ही अपनी जटाओं को पकड़ करके गर्दन काट करके ओम विप्त केशाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, जो भगवान शिव को अपनी गर्दन काट काट के चढ़ाता था, वो रावण इन जरा से घाव से रोएगा? शर्म आना चाहिए तुमको। तो मंदोदरी कांपते हुए कहती है, तो नाथ आप रो क्यों रहे हो? मैंने आज तक कभी आपको रोते हुए नहीं देखा। आप तो दुनिया को रुलाते हो, आपका नाम ही रावण है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, रावणो लोक रावण, जो दुनिया को रुलाए वो रावण है। रावणो लोक रावण, जो संसार को रुलाने का काम करे वो रावण है। आपकी आंखों में फिर आंसू क्यों? तो इतना कहते ही कंठ अवरुद्ध हो गया रावण का, झरझर करके रो पड़ा। कहा, हे मंदोदरी, ये आंसू घाव के नहीं हैं, घाव की पीर नहीं सजनी, रघुवीर स्वभाव के तीर लगे हैं। आहा, बैरिहु राम बड़ाई करें। मैंने मंदोदरी आज तक ऐसा किसी का स्वभाव ही नहीं देखा। ऐसा स्वभाव, युद्ध के दौरान एक शत्रु दूसरे शत्रु के प्राण लेने के लिए तत्पर रहता है, और वहाँ पर श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, लंकेश जाओ औषधि का सेवन करके आओ, कुछ खा पी करके आना, कल तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा मैं। बस मन ठहर नहीं रहा कि ऐसा स्वभाव भी किसी का हो सकता है क्या? तब पक्षीराज गरुण जी कहते हैं, अस स्वभाव कहूँ सुने हो न देखे हूँ, के खगेश रघुपति सम लेख हूँ। अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात ये, श्री रघुनाथ जी का तो सब कुछ ही प्यारा है, क्या कहें। जिस समय सूर्पणखा के नाक कान छेदन किया, लक्ष्मण भैया ने रोती हुई गई खर के पास, दूषण के पास। दोनों भाई जब मारने के लिए श्री रघुनंदन के पास में आए, तो ये प्रमाण है श्रीमद् रामचरितमानस में कि जैसे ही खरदूषण ने देखा तो दोनों के मुंह से ये शब्द निकला है कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। ये अगर इनको मार दिया दूषण, हाँ भैया खर, कि अगर इनको श्री राम को मार दिया तो इस दुनिया से सुंदरता खत्म हो जाएगी। ऐसे सुंदर हैं श्री रघुनाथ जी। तो क्या क्या किन किन विषयों की तारीफ करूं? अस स्वभाव कहूँ सुने हो न देखूं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सीता राम रट ही राखो विश्वास, क्योंकि कबहूँ बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये निवेदन किया कि भजमन राम चरण सुखदाई। अगर जीवन का कल्याण करना है तो श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करो, रघुनंदन राम के चरणों का चिंतन करो, हमारे श्री ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करो, कल्याण हो जाएगा। जय राधे, राधे राधे।